नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मुजफ्फरपुर जिले की औराई विधानसभा से एनडीए समर्पित भाजपा प्रत्याशी रमा निषाद ने तमाम मुद्दों पर विशेष बातचीत की। पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद ने कहा कि औराई क्षेत्र में चुनाव को लेकर कोई कठिनाई नहीं है और जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्पष्ट है। रमा निषाद ने विश्वास जताया कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी और एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वह क्या बोलते हैं यह उन्हें खुद मालूम नहीं है। आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 21 को और मेरा नाम है सत्यम शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक और जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दी है, तो वहीं एनडीए की ओर से यानी भारतीय जनता पार्टी ने नवासी औराई विधानसभा क्षेत्र से रमा निषाद पर भरोसा जताया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमा निषाद जी हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार ये जनसंपर्क कर रही हैं, जनता का क्या रुझान है। मैम, सबसे पहले न्यूज़ 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों का क्या रुझान है? बहुत अच्छा, लोगों का प्रेम स्नेह मिल रहा है, हर तरह से प्रेम स्नेह मिल रहा है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े हमारे जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। नवयुवक लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है और पूरे विधानसभा में जो मैं घूम रही हूँ सभी लोगों का काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है। आपका जो चुनावी मुद्दा है मैम, इस बार क्या है चुनावी मुद्दा? देखिए, मुद्दा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जो औराई विधानसभा में जो समस्या है वो मैं देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ डायरी में। कहीं कहीं पर जगह जगह पर जो है जहाँ पुलिया की आवश्यकता है, जिसके कारण वहाँ पर दूरी बन रही है जनता को। जैसे कहीं जाना हो तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाके गुजरना पड़ता है, तो वो मैं देख रही कि काफ़ी समस्या है। तो वहाँ पुल बन जाने से है कि जुड़ जाएगा एक गांव दूसरे गांव से, तो वहाँ लोगों को लाभ मिलेगा और ये समस्या का लगे। बहुत ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पर है कि सड़क जर्जर है, कहीं पर है कि कॉलेज की आवश्यकता है, कहीं विद्यालय की आवश्यकता है, कहीं पानी की आवश्यकता है जहाँ पर कराना है। तो इसी तरह से समस्याएं हैं जो मैं देख रही हूँ। आज़ादी के 75 साल बाद भी जो है औराई अब तक सेंचुरी मुक्त नहीं। देखिए, आपका हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वहाँ पर मैं मिल के और जो इस तरह का जो हमारे औराई विधानसभा में जो समस्या है, मैं सीरियसली होके वहाँ पर ही काम कराऊँ। आप भी जनसंपर्क में जा रही हैं क्षेत्र में, आपको भी नाव का सहारा लेना पड़ता है जो बाढ़ क्षेत्र के लोग हैं उनसे मिलने के लिए। समस्या तो है, हमारे किसान भाई का भी बहुत सारे फसल बर्बाद हो गई है, तो मैं कहीं ना कहीं फिर जो समस्या है उस तरह का मैं उसको काम कराने का कोशिश करूँगी। बहुत ऊर्जा के साथ, पूरा ताकत के साथ मैं काम कराऊँगी। औराई की जनता यदि आपको मौका देती है तो आप जो भी काम अधूरे हैं उनको। देखिए, मेरे ससुर जी कैप्टन निषाद साहब यहाँ जो उनका बाकी काम है, हमारे पतिदेव अजय निषाद जी के जो बाकी काम है वो सारे कामों को, और मैं अपनी जो जितने नए काम है जो समस्याएं हैं वो सारे काम को कराने का। आज कार्यालय का उद्घाटन था। आज कार्यालय का उद्घाटन हुई, जो चुनावी जो प्रक्रिया होता है कार्यक्रम का कार्यालय का उद्घाटन करने की कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। वहाँ हमारे एनडीए के सारे हमारे क्रांतिकारी, हमारे सैनिक योद्धा सभी लोग यहाँ पर बड़ी प्रसन्नता से आए और सभी लोगों ने अपने रण क्षेत्र में जाने की तैयारी कर ली। विरोधी जो हैं वो कहते हैं कि हमारे जो नेता हैं जो चुनावी मैदान में हैं वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं बल्कि विधायक बन गए। देखिए, विरोधी जो है कि उनका तो जमानत जब्त हो जाएगा, वो अपने घर में आराम करे, वहाँ कोई अता पता नहीं है। जनता उनको अच्छी तरह से, जनता जो है भाजपा के साथ, जनता एकदम से एनडीए के साथ में, भाजपा के साथ में। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रत्याशी रमा निषाद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि विरोधी कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता हमारे साथ है और जनता जो है पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत करेगी। और इनका ये भी कहना है कि जो भी विकास के
काम अधूरे रह गए हैं औराई विधानसभा क्षेत्र में, उसको पूरा करने का काम करेंगे। सत्यम शर्मा, न्यूज़ 21, मुजफ्फरपुर।